नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के विरोध में 21 मई को आंदोलन होगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन से ओबीसी महासभा ने इस्तीफे की मांग की है। मध्य प्रदेश पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के विरोध में ओबीसी महासभा द्वारा आगामी 21 मई को बालाघाट मुख्यालय से भाजपा सरकार के विरुद्ध एक बड़े आंदोलन की तैयारियां की जा रही हैं। ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने जानबूझकर उच्च न्यायालय में ओबीसी के लिए सही आंकड़े नहीं दिए। डरी तो कांग्रेस थी, जो चलते चुनाव को रुकवाने का पाप कांग्रेस ने किया। आखिर हम लोगों की तैयारी पूरी हो गई थी, हम लोग तो मैदान में जा रहे थे। कांग्रेस पराजय के डर से चली गई कोर्ट और इतना बड़ा महापाप किया कि उसी के कारण ओबीसी का आरक्षण रुक गया और अंततः हम लोगों ने प्रयत्न किए कि ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव हो और इसलिए वो एक स्टेज आई थी कि जिसमें चुनाव स्थगित हुए। लेकिन हमने ईमानदार प्रयास किया। मैं आपको टॉकिंग पॉइंट्स के रूप में ये चीजें कह रहा हूँ। विगत कई वर्षों से लगातार ओबीसी महासभा सिर्फ ओबीसी आरक्षण ही नहीं, अन्य मुद्दों पे भी सड़क से लेके जबलपुर से लेके भोपाल और बालाघाट से लेके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया है। हमने विगत 2 बार मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष जो हमारे बालाघाट के विधायक है उनके आवास पर भी जाकर मध्य प्रदेश में जो होने वाले पंचायत चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है, उसमें 27% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर उनके आवास का घेराव किया था, उनको ज्ञापन भी दिया था, आवेदन निवेदन भी किया गया था। लेकिन जब से गौरीशंकर बिसेन जी इस पद पर आए आज तक न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न प्रिंट मीडिया या सरकार के तरफ से किसी भी तरीके का पक्ष ओबीसी को लेकर उन्होंने आज तक नहीं रखा है, जिसके कारण मैं ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष होने के नाते मांग करता हूं कि जिस मंशा से उनको पिछड़ा वर्ग के कल्याण करने के लिए कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाया था उसमें वो सही साबित नहीं हो पाए, तो उनको तत्काल पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के पद से इस्तीफा देना चाहिए और मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्गों की लड़ाई लड़ने के लिए उनको हमारे साथ में ओबीसी महासभा के साथ में सड़कों पे उतरकर अगर सच्चे में ओबीसी हितैषी है तो आंदोलन करना चाहिए, सड़कों पे हमारा ओबीसी महासभा का साथ देना चाहिए। सड़क पर उतरकर ओबीसी के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं तथा न्यायालय में हमारी पूर्ण आस्था है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी को टारगेट करते आ रहे हैं। ओबीसी को हर क्षेत्र में खत्म करने की साजिश रची जा रही है, जिसमें भाजपा और आरएसएस काफी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। भाजपा सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सही आंकड़ा पेश नहीं कर पाई, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने निकाय एवं पंचायती चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त करते हुए चुनाव कराने का निर्णय किया। उन्होंने बालाघाट विधायक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि अगर गौरी भाव सही में ओबीसी हितैषी हैं तो अपने पद से इस्तीफा देते हुए ओबीसी महासभा के साथ ओबीसी को हक अधिकार दिलाने के लिए सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ना चाहिए। सौरभ लोधी ने कहा कि ओबीसी महासभा के बैनर तले पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन को विगत 2 बार ज्ञापन सौंपा जा चुका है। इसके बावजूद भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उनके द्वारा न तो ओबीसी जनगणना कराई गई न ही गिनती। ओबीसी महासभा अब भी चुप नहीं बैठेगी। अब संसद से लेकर सड़क तक ओबीसी वर्ग को हक अधिकारों दिलाने वाली भाजपा सरकार के विरुद्ध बड़े आंदोलन किए जाएंगे और आने वाले समय में सभी चुनावों में भाजपा को सबक सिखाया जाएगा। वहीं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का कहना है कि अधिकांश जगहों से उन्हें ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, जिस पर विचार विमर्श किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात की और माननीय उच्चतम न्यायालय से हम अपेक्षा रखते हैं कि विधानसभा ने सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण के आधार देने के उपरांत चुनाव होंगे। तो मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय
माननीय विधानसभा के संकल्प को दृष्टिगत रखते हुए पिछड़े वर्ग के हितों का ध्यान रखते हुए पुनर्विचार करेंगे। बहु कोर्ट में संकल्प अभी चलते हैं और जैसे विधानसभा ने संकल्प पारित किया, मतलब पूरा राज्य के प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय विधायक वहाँ हैं, सभी दल के नेता हैं। दूसरा, पिछड़े वर्ग के लिए जो कल्याण आयोग बना, पिछड़ा कल्याण आयोग, उसमें भी हमने पूरे प्रदेश का प्रवास किया, अनेक संगठनों से ज्ञापन प्राप्त किए, उनसे चर्चा है कि जिलों में जाकर के मतदाता सूची का परीक्षण करा और उस आधार पर 48% मतदाता पॉपुलेशन पिछड़े वर्ग की मध्य प्रदेश में आई और इस आधार पर पिछड़े वर्ग ने जो निर्वाचन है पंचायती राज के चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव में 35% पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिले, यह सिफारिश राज्य सरकार को सौंप जिसको मैं सौरभ लोधी, ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष बालाघाट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की पिटीशन पर एक फैसला दिया है जिसमें कहा है कि अब ओबीसी आरक्षण के बगैर SC/ST के आरक्षण को लेकर चुनाव कराया जाए। इसको लेकर आपके क्या विचार है, आप इसे किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हम सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आया उसका सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण आस्था रखते, लेकिन इसके पीछे जो प्रमुख कारण है, जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है, जो लगातार सिर्फ ओबीसी को ही नहीं, ओबीसी के साथ साथ SC हो, ST हो या माइनॉरिटी के लोग, इन लोगों को टारगेट की जा रही है और लगातार हर क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, जिस तरीके से संपूर्ण भारत देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पंचायती राज अधिनियम लाकर छोटे छोटे पंच हो, सरपंच हो, जनपद अध्यक्ष हो, जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत में लोगों को अधिकार के साथ में लड़ने का अधिकार लाई थी। उसके तहत ये जो भाजपा की सरकार है, इन अधिकारों को ख़त्म करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में सही डाटा पेश करने के नहीं कारण ये जो निर्णय कल आया है कि आने वाले पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव से ओबीसी का आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आरएसएस एवं भाजपा मिलकर ओबीसी को हर क्षेत्र से ख़त्म करने की साजिश रच रहा है, उसमें ये लोग कल सफल भी हो गए। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जब ओबीसी रिजर्वेशन की बात चली तब मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का एक अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें बालाघाट के विधायक गौरीशंकर बिसेन को अध्यक्ष बनाया गया था, जिनके द्वारा ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित जो भी डाटा है पेश किए जाने की बात की गई थी। आपको क्या लगता है, क्या उनके द्वारा कंप्लीट डाटा तैयार किया गया था? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया था मध्य प्रदेश में, ये पूर्ण रूपेण असंवैधानिक तरीके से किया गया था, क्योंकि उसके पूर्व ही पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन हो चुका था। उसमें जो JP धनोदिया जी विराजमान थे, फिर भी गौरीशंकर बिसेन जी जो वर्तमान सरकार में आयोग के अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं, उनके द्वारा किसी भी प्रकार से ओबीसी की ना जनगणना कराई गई, ना गिनती कराई गई। एक फर्जी तरीके से आंकड़े जमा करके फर्जी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए आंकड़े पेश किए गए, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने उन आंकड़ों को नकारते हुए आज ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया है। ओबीसी महासभा चूंकि कई समय से ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।